दोस्तों, चंद्रमा हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। वहीं चंद्रमा अपने अंदर कई रहस्यों को छुपाए रखा है, जिसके बारे में जानने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा कई खोज जारी हैं। चंद्रमा का रहस्यों से भरा भाग डार्क साइड है। चंद्रमा का डार्क साइड वह भाग है जो पृथ्वी से दृश्यमान नहीं होता है, जिसमें चांद का आधा हिस्सा अंधेरा दिखाई देता है। अंधेरा का मतलब ये नहीं है कि चांद का वह भाग अंधेरा है, बल्कि पृथ्वी से देखने पर वह भाग डार्क दिखाई देता है। रहस्यवाद पर विश्वास करने वाले लोगों का मानना है कि चंद्रमा की डार्क साइड या फार साइड पर एलियन बस्तियां हैं। वहां एडवांस सभ्यता के जीवों ने अपने बेस बना रखे हैं। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि दुनिया की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियां इस रहस्य को सबसे छुपा कर रखना चाहती हैं। असली बात क्या है, यह अभी अनुसंधान का विषय है। अभी तक कोई प्रामाणिक सूचना इस मामले में सार्वजनिक नहीं है। भारत के चंद्रयान मिशन 3 की एक योजना में चंद्रमा की डार्क साइड दक्षिणी ध्रुव के रहस्यों को उजागर करना है, जो कि 23 अगस्त शाम 6:04 पर विक्रम लैंडर ने सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की है, जो कि हमारे भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। इससे पहले जो चंद्रयान 2 को जब चांद के मिशन के लिए भेजा गया था, तो लैंडर सक्सेसफुल लैंड नहीं हुआ था, लेकिन उसका जो आर्बिटर था प्रधान, वो चंद्रमा के ऊपर चक्कर लगा रहा है और एक्टिव है। अब चंद्रयान 3 का रोवर चंद्रमा की धरती पर नई नई खोज करेगा और सारी जानकारी प्रदान ऑर्बिटर के जरिए पृथ्वी में भेजेगा। इससे पहले चांद के डार्क साइड पर विशेष अध्ययन करने के लिए कई अंतरिक्ष मिशन भेजे गए हैं, लेकिन फिर भी चंद्रमा के डार्क साइड के बारे में वैज्ञानिकों को ज्यादा जानकारी नहीं मिली है। चंद्रमा के डार्क साइड में कई गड्ढे हैं जो उल्कापिंडों के गिरने से बने हैं, जिन्हें क्रेटर कहा जाता है। दक्षिणी ध्रुव एटकेन बेसिन चंद्रमा के सुदूर भाग में स्थित सबसे बड़ा गड्ढा है। इसका आकार लगभग 25,000 किलोमीटर चौड़ा और 13 किलोमीटर गहरा है। चंद्रमा की धरती में कई अमूल्य और रहस्यमय चीजें हो सकती हैं, जिसे वैज्ञानिकों द्वारा खोजने के प्रयास किए जा रहे हैं। नंबर 11। दोस्तों, एक बहुत पुरानी प्राचीन बुद्ध की प्रतिमा नीदरलैंड के ड्रेंड्स म्यूजियम में प्रदर्शित की गई। अन्य सभी अनमोल अवशेषों की तरह प्रतिमा को सीटी स्कैन से गुजरना था और एंडोस्कोप से जांच होनी थी, लेकिन उसके बाद जो सामने आया वो बेहद ही चौंकाने वाला था। जांच के बाद वैज्ञानिकों ने 1000 साल पुरानी मूर्ति के अंदर मानव शरीर पाया। उस दिन उस मूर्ति का रहस्य का उजागर हुआ। सीटी स्कैन से पता चला कि वह बौद्ध मूर्ति 11वीं या 12वीं शताब्दी की एक प्राचीन चीनी बौद्ध भिक्षु की ममी है। इसके अलावा स्कैनिंग से पता चला कि ममीकृत अंग को प्राचीन चीनी स्क्रॉल कपड़े में प्राचीन चीनी पात्रों के साथ लपेटा गया था। प्रतिमा से उन्होंने पाया कि यह ममी भिक्षु लिंकन का शरीर था, जो चीनी ध्यान स्कूल के एक प्राचीन बौद्ध शिक्षक थे। नंबर 10। आपको जानकर हैरानी होगी कि माउंट एवरेस्ट, जो कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा स्थान है, कभी समुद्र के तल में हुआ करता था, क्योंकि माउंट एवरेस्ट में समुद्री चूना पत्थर है और एवरेस्ट के ऊपरी संरचनाओं में समुद्री जीवों के जीवाश्म भी मिले हैं, जो कभी समुद्र में रहा करते थे। लेकिन आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा है तो ये कैसे समुद्र के तल में रहा होगा। तो इसके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि समुद्र के तल पर मौजूद 2 बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा गईं, जिससे एवरेस्ट उभर आया, जो पानी के नीचे था। दोस्तों, आपने किस्से, कहानियों या फिल्मों में जरूर सुना देखा होगा कि जहां पर खजाना होता है वहां पर सांप भी होता है, जो कि उस खजाने की रक्षा कर रहा होता है। लेकिन ये बात किस हद तक सही है? रावण संहिता के अनुसार खजाना छिपाकर मरने वाला व्यक्ति देव योनि में जाने के बाद नाग बनकर अपने गाड़े हुए धन की रक्षा करता है। वह नाग अपने पुत्र या पौत्रों का इंतजार करता है ताकि वे आकर इस खजाने को ले सकें, लेकिन साइंस इस बात को नहीं मानता। उसके अनुसार यह सब एक मिथक है। सांपों के पास इतना दिमाग नहीं होता कि वह किसी खजाने की सुरक्षा में बैठा रहे। पहले के जमाने में लोग खजाना जमीन में दबाकर उस गड्ढे में जहरीले सांप छोड़ देते थे। हो सकता है इसलिए भी ऐसा कहा जाता हो। नंबर 7। टोमेटो केचप को सॉस के रूप में सैंडविच और दूसरे खाने के चीज़ों के साथ सर्व किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि टोमेटो केचप को 1830 के दशक में
दवा के रूप में बेचा गया था और 1834 में इसे जॉन कुक नाम के एक ओहियो चिकित्सक द्वारा पेट की खराबी के इलाज के रूप में बेचा गया था। 19वीं सदी के अंत तक इसे मसाले के रूप में लोकप्रिय नहीं बनाया गया था, लेकिन आज हम टोमेटो केचप को किसी खाने के चीज़ों के साथ लेते हैं जो कि टेस्टी होता है। नंबर 6, दुनिया के सबसे जाने माने मार्शल आर्ट और अभिनेता ब्रूस ली को कौन नहीं जानता। उनके मृत्यु की तारीख 20 जुलाई 1973 है, लेकिन उनके मृत्यु को लेकर कई तरह की बातें पब्लिश होती रही। वैज्ञानिकों की माने तो मौत के वक्त ब्रूस ली की किडनियां खराब हो चुकी थी। वे पानी को ठीक से फिल्टर नहीं कर पा रही थी, जिससे उनके शरीर में पानी भर गया। जब यूरिन और बॉडी में पानी का लेवल मेंटेन नहीं हो पाया, तब दिमाग में सूजन आ गया। ऐसा होने के कुछ घंटों बाद ही ब्रूस ली ने दम तोड़ दिया। सिर्फ 32 साल की उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई। नंबर 5, सिकंदर महान एक ऐसे सम्राट थे जिन्होंने अपने 11 साल के राज में पूरे दुनिया पर राज किया। लेकिन क्या आपको पता है कि सम्राट सिकंदर महान को गलती से जिंदा दफना दिया गया था। दरअसल सिकंदर गुइलेन बैरे सिंड्रोम नामक एक स्नायविक विकार से पीड़ित थे। जानकारों का मानना है कि जब उनकी मृत्यु हुई तो वे वास्तव में केवल लकवाग्रस्त थे, जबकि वो मानसिक रूप से जागरूक थे। इतिहास की यह घटना चौंकाने वाली है। नंबर 4, इतिहास में हमें कई चौंकाने वाले किस्से मिलते हैं, जिसमें से एक किस्सा है कि जब कोई जापानी समुराई योद्धा कोई लड़ाई हार जाता था या पकड़ा जाता था तो उसे कैद नहीं होती थी, बल्कि सम्मानजनक रूप से मरने का मौका दिया जाता था। ऐसी स्थिति में सेपुकु नाम का एक रस्म होता था और उस रस्म के तहत उन्हें अपने हाथों से अपनी अतड़ियों को चीरकर शरीर से अलग कर देना होता था, ताकि वो सम्मान के साथ मौत को गले लगा सके। नंबर 3, दोस्तों क्या आपको पता है कि विक्टोरियन युग में मूंछों वाले पुरुष के लिए एक तरह का विशेष कप होता था, जिसे मूंछों का कप कहा जाता है। इन विशेष रूप से बनाए गए मग्गों पर पहरेदार होते थे, जो एक आदमी की मूंछों को उनके गर्म चाय के प्याले में डुबकी लगाने से रोकते थे। नंबर 2, दोस्तों हम सभी को पता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो कि वैज्ञानिक खोज या जानकारी से अनजान रहते हैं, उन्हें लगता है कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाती है। और यही नहीं, कई लोगों को लगता है कि पृथ्वी थाली की तरह चपटी गोल है। लेकिन क्या आपको पता है कि 1592 में इटली के एक व्यक्ति जियोर्डानो ब्रूनो, जो कि गणितज्ञ और खगोल वैज्ञानिक थे, उन्हें सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उनका यह मानना था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। उस जमाने में किसी को इस विषय में ज्ञान नहीं था। नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन संस्कृति है। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामियन सभ्यता से भी बहुत पुरानी है। यह सभ्यता अनेक अनसुलझे सवालों से भरी पड़ी है। यह सभ्यता एक तरह से रहस्यमय है, क्योंकि जिन लोगों ने इस सभ्यता की शुरुआत की उनके बारे में कोई जानकारी या सबूत अभी तक नहीं मिले। इतना ही नहीं, उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए 4000 साल पुरानी सिंधु चित्रमय लिपि को भी आज तक कोई नहीं समझ पाया। उस जमाने की संस्कृति और उससे संबंधित असंख्य रहस्य धरती में दब गए, इसलिए इस सभ्यता को समझना मुश्किल है। सभ्यता को लेकर बहुत सारे थ्योरीज दिए गए, लेकिन इस सभ्यता की सटीक जानकारी किसी को नहीं पता।